माय नेम इज़ अक्षर दमन, आई एम फ्रॉम हाजीपुर बिहार। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग कि जब मैं 10th पास किया तो वहाँ तक मैं काफ़ी तेज़ बच्चा हुआ करता था, ठीक है। 10 CGPA तथा कथित रूप से ये वहम है कि 10 CGPA आना इज़ नॉट अ बिग डील, कोई ला देता है, ठीक है। वो तो ऐसे पढ़ते पढ़ते पता नहीं कैसे आ गया। तो मेरे पापा को ये भ्रम था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, और ये भ्रम तब हुआ जब मैं 4-5 साल का था और घर का आयरन खोल दिया था। तो उनको लगा कि इसको इंजीनियर बनाना चाहिए अब। तो एज अ पेरेंट साइड उन्होंने अपना बेस्ट किया, मतलब अपने हैसियत से बढ़ के, ठीक है, मुझे कोटा भेजा पढ़ने के लिए। तो फिर वहाँ पे मेरा दिमाग मैथ प्रोसेस नहीं करता है, वही पता नहीं 10th में कैसे पास किया। वो B1 था, स्टार मार्क करके वो A1 करके 10 CGPA, ठीक है। तो आई ट्राइड, उनको बोला कि डिज़ाइनिंग करना है क्योंकि मेरा भैया फैशन डिज़ाइनर है। तो घर में था कि सोच कि दर्जी बनेगा। हाँ ऐसा ही, जस्ट दर्जी पढ़ा भी दर्जी। अब लोगों की मानसिकता बिहार में, ठीक है, आपको समाज का परवाह करना पड़ता है और उसमें अब खुद का स्टैंड लेने का आपका नॉलेज नहीं होता ना, यू कांट रीज़न। तो फिर बचपन से भी मेरे पूछता था ना कि तुम्हें बनना क्या है, तो आई वॉज ब्लैंक, कुछ बनना ही नहीं था। एक बार प्रिंसिपल से इंटरव्यू हुआ तो पूछी तुम्हारा एम क्या है, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर। फिर वही क्वेश्चन दोबारा पूछी, माई आंसर वॉज साइंटिस्ट। और उस इंटरव्यू के बाद बना दी ये बनेगा विकास जी मॉनिटर, मतलब मेरे पे पॉइंट करके वो नहीं रहे। तो मतलब ऐसा था। फिर खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाया मैं कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ कमाल करने के लिए बना हूँ, ठीक है। पर आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट क्लास 10 तक। फिर जब मैं बाहर गया, लोगों से मिला, इंट्रैक्शन बढ़ी, फिर बोलना सीखा, बात करना सीखा, फिर अलग अलग माहौल में ढलना सीखा। तो आप एक बिहार के समाज से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप कितने भी प्रिविलेज्ड हो, कहीं ना कहीं वो बैकवर्डनेस आ जाता है। बैकवर्डनेस इन सेंस ऑफ कि आप खुलते नहीं हो लोगों से, ठीक है। आप भले कितना भी सोच लो, आप उसको एक्सप्रेस कर पाना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, एक्चुअली नॉट, ठीक है, इंजीनियरिंग पास करने की हुआ नहीं। और मतलब इत्तेफाकन एक गुड लक क्या था मेरा कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार पड़ गया, बहुत मस्त। फेल करने वाला था, मुझे पता था पहले से, तो एक सेफ साइड था। एक स्लॉ टाइम मिला, फिर से मैं गया कोटा ईगो पे लेके। 3 महीने में हालत पस्त भाई, ट्रिग्नोमेट्री, फिर से इंटीग्रेशन, सब उड़ता था ऐसे, भाई क्या चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता था मुझे, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम मैं एक्सप्लोर करता था यूट्यूब पे कुछ चीज़ जो मेरे मतलब बिज़नेस से जुड़ा हुआ, कुछ दुनिया में कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, तो वो पार्ट से। तो उस बीच जाना मैं उसके बारे में, यूसीड के बारे में, ठीक है, आई डिस्कस दिस टू माई ब्रदर। बोला कि तो बहुत पहले था, तुमको मैं पहले ही कहा था। तो फिर एक्सप्लोर करते करते आई टुक माई डिसीजन दैट कि अब यूसीड ही करना है। अब पापा को कैसे बताएं। उस 3 साल में मेरा 9 लाख रुपए खर्च होता था घर से। अब उसका हिसाब उन लोग को देना कैसे, मतलब क्योंकि हाँ कर रहे हैं इसके लिए भी और साथ साथ इसका भी कर रहे थे आगे। तो वो खुद से एक्सप्लोर करते एग्ज़ाम दिया मैं, कुछ हुआ नहीं मेरा। इट वॉज 73 मार्क्स इन आउट ऑफ 300 और NID में 35 मार्क्स, ये ज़्यादा था क्योंकि NID में पता नहीं था होता क्या है, ठीक है। तो फिर जब लास्ट में अगले साल मैं फिर 12th में फेल करने वाला था, मुझे पता था, ठीक है। ये भाग्य था कि 23 मार्क्स से फिजिक्स में, 27 मार्क्स से केमिस्ट्री में पास कर दिया गया था। पर एक सबसे मस्त बात है वो जब 1 मार्क्स आया मैथमेटिक्स में, 33 का उम्मीद तो था ही सही, ठीक है। फिर कम पार्ट दिया, तब भी मुझे पता था कि मैं फेल करने वाला हूँ। तो मैं अपनी बहन का शादी भरपूर एंजॉय किया, तो उसको क्यों ख़राब करे भाई। तो उसमें भी 6 मार्क्स लाके फिर से फेल। तो फिर मुझे पता था कि मुझे ओपन स्कूलिंग से पास करना है, ये प्लान था पहले से। तो आई फिल द फॉर्म इवन बिफोर अपेयरिंग फॉर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो वहाँ से फॉर्म भर के मैं चेक कर रखा था पहले से कि UCD NID में नहीं मांगता कुछ, बस पास चाहिए होता है, ठीक है। तो इनको कन्विंस करना था, तो इनका ट्रस्ट था मेरे पे। और फिर आए कि खुद से पढ़ेंगे। पापा बोले कि खुद से तो होगा नहीं, ढूंढो टीचर को पहले। तो वन मोस्ट सो कॉल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ पटना, ठीक है, तथाकथित रूप से फेमस, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। वैसे काफ़ी इंस्टीट्यूट में मैं गया, ठीक है। अब मेरा बैक एंड रिसर्च इतना था ना कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कि उनसे जब मैं क्वेश्चन करना शुरू किया, वो मतलब मेरे स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतरे। तो मेरा लास्ट डिसीजन कि मैं खुद से ही पढ़ूंगा। घर गया मैं वापस। फिर इस बीच में मेरे भैया का एक जूनियर है जो सूरज सर का फ्रेंड है, वो बोला कि जाके सूरज से मिलो।
सर से मिलने आए, वहाँ तब शायद क्लास में 4-5 बच्चे थे। सर से बात हुई, पापा बोले कि ये 4-5 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे। तो सर का ऑरा ऐसा था ना, ये था कि पढ़ना तब यहीं पे है, ठीक है, 5 बच्चे हों चाहे 50 बच्चे। फिर वहाँ आने के बाद इम्प्रूवमेंट ओवरऑल, मतलब हमें पॉलिश कर दिया गया पूरा, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, मैं लिखता था तो वहाँ बोलने का मौका मिला, मैं पढ़ता था समझाने का मौका मिला, तो ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम हो गया तुम्हारा। तो मेरे साथ ही नहीं हुआ, डैड ने पढ़ने वाले हर बच्चे के साथ ये हुआ है। कोई भी मतलब बहुत तेज़ नहीं आया था वहाँ पे, पर वहाँ पे आज है कि हम लोग किसी भी सिनेरियो को फेस कर सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस ड्रीम 11 की। तो यहाँ पे एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सुबह सर के साथ रहते रहते तुम इतने सांस दे जाते हो ना कि लोगों के साथ एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। बट यही मेरे लिए चैलेंज था और एक यही लर्निंग था कि हर इंसान का एक कॉम्पिटिटिव ढूंढ लेना कि कैसे आप एडजस्ट करें लोगों से। और इसका थीम था ड्रीम 11 का लीडरशिप इन डिज़ाइन। तो जैसे जैसे लोगों से इन्होंने मिलवाया कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे मतलब प्रमोट करें डिज़ाइन के एस्पेक्ट को लेके, तो काफ़ी मोरल बूस्ट किया मेरा ये। तो ये, और मैं लास्ट में कहूँगा कि जो लोग होते हैं क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कि हम लोग, उनको फेलियर समझ नहीं आता है। मतलब कि पता नहीं, बस फेल कर गया भाई, डिप्रेशन में कभी गया ही नहीं मैं, गया ही नहीं है डिप्रेशन में कभी गया ही नहीं मैं, ठीक है, कि भाई फेल कर गया, ठीक है, देख लेंगे। तो बस ऐसा ही चलता रहा। दैट्स इट, जय हिंद। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर and utilize all the resources of Design Awareness Drive.